शुरुआत खुशियों की। बहुत ही अच्छा समय आने वाला है मिथुन राशि के लिए। अभी जो हालात बने हुए हैं, जैसे बेवजह के खर्चे, शत्रु से परेशानी, हॉस्पिटल के चक्कर लगाना और घर के अंदर कुछ अशांति का माहौल या घर के कुछ काम में बिजी हो जाना जो आपको पसंद ही नहीं हो या बिना फालतू आपके ऊपर लाद दिए गए हो, तो यह सब कुछ अब बदलने वाला है। थोड़ा सा टाइम लग सकता है, वक्त लग सकता है, लेकिन गुरु जो आपके 12th हाउस में विराजित हैं और आपको काफी सारी परेशानियां दे रहे थे, बेवजह के खर्चे करवा रहे थे, शत्रु से परेशानी दे रहे थे, हॉस्पिटल के चक्कर लगवा रहे थे, हो सकता है कोर्ट कचहरी के चक्कर लगवा रहे हो, लोन के मैटर और तो और अपने जीवन साथी के साथ में बेवजह की खटपट अगर हो रही थी, तो वह सब कुछ गुरु के राशि परिवर्तन के बाद में बहुत हद तक बदल जाएगा। तो यह तो बहुत ही अच्छी शुरुआत है। इसे कहा जा सकता है खुशियों की शुरुआत। परिवार के अंदर भी कुछ खर्चे हो सकता है, मकान पर कुछ खर्चा कर दिया हो, जमीन जायदाद की कुछ टेंशन चल रही हो, वाहन की अनावश्यक खर्चे वाहन पर हो गए हो, तो वह सब कुछ भी बदलेगा केतु के राशि परिवर्तन करने के बाद में। घर के अंदर अशांति का माहौल या खुद का मन कुछ अशांत सा रहना, अकेलापन थोड़ा सा पसंद आ जाना, तो वह सब कुछ बदलने वाला है केतु के राशि परिवर्तन के बाद में। तो यह राशि परिवर्तन कब होने वाला है, कौन सी है वो गोल्डन डेट्स जब आपकी दिशा और दशा बदल सकती है, तो हम जानेंगे, विस्तृत रूप में जानेंगे और हम हर महीने डेट टू डेट एनालिसिस करेंगे और हर महीने के बारे में आपको बताएंगे। तो यह बहुत ही अच्छा वर्ष आपके लिए है, लेकिन एक बहुत ही अच्छी सूचना जो हम आपको देने जा रहे हैं वह यह है कि आने वाले समय में हम लकी सिग्नेचर का वेबिनार लेके आने वाले हैं और यह वेबिनार के अंदर हम लकी सिग्नेचर के एडवांस तरीकों के बारे में बात करेंगे। और हमारा लकी सिग्नेचर का एक वीडियो YouTube पर है, आप उसको देख सकते हैं और आने वाला वीडियो उससे बहुत बेहतर होगा, या कह दिया जाए यह वेबिनार बहुत अच्छा होगा। तो आप अगर उसको ज्वाइन करना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे हम ये बताएं कि कब वह होने वाला है तो आप तक सूचना पहुंच सके। या फिर आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 9351951155 पर इंटरेस्टेड इन लकी सिग्नेचर वेबिनार ऐसा लिख के डाल सकते हैं मैसेज, जिससे जब भी होगा तो हम आपको व्हाट्सएप पे मैसेज कर दें। केवल आपको मैसेज करना है, फोन नहीं करना, केवल मैसेज कर दें व्हाट्सएप पे, इतना ही पर्याप्त रहेगा। तो अब हम बात करेंगे मिथुन राशि के बारे में और मैंने शुरुआत तो बहुत ही अच्छी तरह से बताया है आपको कि किस तरह से गुरु और केतु बहुत सी चीजें बदलने वाले हैं, लेकिन इस वर्ष जो है बहुत जबरदस्त परिवर्तन होने वाले हैं। और वह परिवर्तन जो सबसे पहला परिवर्तन जो है, जो 2.5 वर्ष में एक बार होता है, और वह है शनि का राशि परिवर्तन। तो इस वर्ष 29 मार्च को जो शनि का राशि परिवर्तन होने वाला है वह सबसे बड़ा राशि परिवर्तन है, और उसके बाद में गुरु का, और उसके बाद में राहु केतु का, और गुरु का इस वर्ष बहुत ज्यादा राशि परिवर्तन होगा, लगभग 3 बार राशि परिवर्तन होगा। लेकिन जब हम ये सब बातें करते हैं तो कई लोगों को इंटरेस्ट नहीं आता, तो हम ये बताएंगे कि कौन सा ग्रह कौन सा फल कब प्रदान करेगा। तो इससे क्या आपको सुनने में मजा भी आएगा, देखने में भी मजा आएगा और समझने में भी दिक्कत नहीं रहेगी। और जो एस्ट्रोलॉजी का नॉलेज रखते हैं उनको भी यह समझ में आ जाएगा कि किस ग्रह की वजह से मैं ये बात कर रहा हूं और इसके क्या प्रमाण हैं। सबसे पहली बात, एक बात बता दूं, कुंडली सबसे शक्तिमान होती है, इस बात को समझें। आपकी जब आपका जन्म हुआ था उस समय कुंडली की क्या स्थिति थी, उस समय ग्रहों की क्या स्थिति, उसी का सबसे ज्यादा प्रभाव आता है। यह बात अपने दिमाग में होनी चाहिए हमेशा जब भी हम राशिफल देखें। फिर भी हमें राशिफल इस वजह से देखना चाहिए कि हमें आने वाले समय की एक भनक हो सके, और जो ये गोचर के जो ग्रह होते हैं वही जो बड़ी घटनाएं घटित होने वाली होती है उसके लिए अनुकूल समय प्रदान करते हैं, या कह दिया जाए एक सील लगाते हैं, हाँ अब ये घटना घटित कर दो। तो इस वजह से गोचर भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण रहता है। एक सबसे बड़ी बात, कुछ लोग, जिन लोगों की शादी नहीं हो रही थी और शादी के लिए प्रयासरत थे, तो इस वर्ष से उनकी शादी के बहुत अच्छे योग बनेंगे मिथुन राशि के लोगों के लिए। तो यह एक बहुत ही अच्छी बात है, अवसर बहुत ज्यादा आएंगे इस वक्त, जीवन साथी चुनने का बहुत अच्छे अवसर आपको मिलेंगे। तो अब हम डेट टू डेट चलेंगे जिससे वीडियो ज्यादा लंबा नहीं हो। तो सबसे पहले हम बात करेंगे 14 जनवरी से लेकर 12 फरवरी के बीच में, 14 जनवरी से लेकर 12 फरवरी के बीच में। तो यहां पर मैं एक चीज बता दूं कि कुछ ग्रह बहुत कम राशि परिवर्तन करते हैं, जैसे गुरु, शनि, राहु, केतु, इनका राशि परिवर्तन बहुत कम है। तो इनके बारे में एक बार बता दिया जाएगा
और जब यह दोबारा राशि परिवर्तन करेंगे तो इनके बारे में बताया जाएगा। हर महीने में इसके बारे में चर्चा नहीं की जाएगी। और एक चीज आप मान लीजिए, गुरु शनि यही दो बड़े ग्रह हैं जो बड़ी घटनाएं घटित करवाते हैं। छोटे ग्रह छोटी छोटी घटनाएं घटित करवाते हैं, लेकिन यह भी एक सील की तरह ही है कि बड़ी घटनाएं तो करवाएंगे लेकिन छोटों की भी मंजूरी चाहिए। तो अब आप इसको ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, शुरुआत करते हैं 14 जनवरी से लेकर 12 फरवरी तक। तो यहां पर गुरु ग्रह जो है वह आपके 12th हाउस में बने हुए हैं। जो मैंने आपको बताया क्या क्या, वापस रिपीट नहीं करेंगे। बेवजह के खर्चे, हॉस्पिटल के चक्कर, शत्रु से परेशानी, कोर्ट कचहरी के मुकदमे, जीवन साथी के साथ अनबन, और तो और आपकी हेल्थ में भी आपको कुछ न कुछ अनावश्यक परेशानी दे सकते हैं जब तक ये यहां पर बने हुए हैं। और पार्टनरशिप के अंदर कोई बिजनेस चलता है तो उस बिजनेस के अंदर भी दिक्कत, बिजनेस जो पार्टनर है उसके साथ में भी कुछ दिक्कत खड़ी करवा सकते हैं गुरु जब तक यहां पर है। तो यह गुरु का जो राशि परिवर्तन है 14 मई को होने वाला है। तो 14 मई को इन सब चीजों से बहुत सी चीजें आपको मुक्ति मिल जाएगी। अब आपको समझ में आ गया हो गया कि यह वर्ष आपके लिए क्यों महत्वपूर्ण है और कब ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाएगा। तो अब हमने गुरु के बारे में बात कर ली, पहले भी बात कर चुके थे। अब हम बात करते हैं सबसे पहले शनि देव के बारे में, क्योंकि इनका भी राशि परिवर्तन 29 मार्च को होगा, तो हर महीने बात नहीं होगी, इसी महीने बात करेंगे। तो शनि जो है वह स्वग्रही होकर आपके 9th हाउस में बने हुए हैं। तो यह बहुत ही अच्छी बात है, अच्छा है। बहुत ज्यादा अच्छा नहीं कहा जा सकता, लेकिन अच्छा है। भाग्य का थोड़ा बहुत साथ मिल रहा था, काम जो है आपका भाग्य के भरोसे हो रहा था, थोड़ी बहुत अड़चन के साथ में, लेकिन काम निकल सकता था, काम होने के चांसेस थे। भाग्य का थोड़ा बहुत साथ आपको मिल रहा था शनिदेव की वजह से, क्योंकि ये स्वग्रही थे और आपके नवम भाव के लॉर्ड भी हैं, तो आपको सहयोग से आपका काम हो रहा था। शनिदेव पूरा साथ आपको देने के लिए तैयार थे। अगर कोई हायर डिग्री की तरफ आप करना चाहते थे, कोई हायर डिग्री लेना चाहते थे, कहीं दूर दराज की यात्राएं करना चाहते थे, कोई धार्मिक यात्राएं करना चाहते थे, तो वह सब कुछ शनिदेव आपको करवाने को तैयार था। इसी के साथ में अब जो शनिदेव यहीं बने रहेंगे 29 मार्च को, जब इनका राशि परिवर्तन होगा तब इनके बारे में हम बात करेंगे। अब तक जो मैंने आपको बताया वह शनि, अगर आप कोई मतलब कि बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट अगर आप लेके आने वाले थे या करना चाहते थे, तो शनिदेव इस समय तो आपको सपोर्ट करने को तैयार थे, लेकिन गुरु की वजह से अनावश्यक रूप से वह ज्यादा खर्चे में तब्दील हो सकता था। अब हम बात करेंगे, शनि की बात, गुरु की बात हो गई, शनि की बात हो गई। अब जो मेन ग्रह जो हैं, जो दूसरे जो बड़े ग्रह हैं, उसमें आते हैं राहु और केतु। तो राहु तो यहां पर आपके 10th हाउस में बने हुए हैं और वह आपको जो है अच्छा फल देने को बाध्य हैं। वह आपके मान सम्मान में बढ़ोतरी करवा सकते थे, आकस्मिक रूप से नौकरी में कुछ फायदा करवा सकते थे, कार्यस्थल पर कई ऐसी घटनाएं घटित हो सकती थी जिस आकस्मिक रूप से, जिसकी वजह से आपको फायदा हो सकता था। तो राहु यहां पर आकस्मिक नौकरी में फायदा, कर्मस्थल में फायदा और समाज के अंदर थोड़ा बहुत नहीं, काफी अच्छा नाम आपके बिजनेस के अकॉर्डिंग, आपकी मेन कुंडली के अकॉर्डिंग आपको फायदा देने को तैयार थे। तो यहां पर ये घटनाएं थी। अब यहां पर जो प्रॉब्लमेटिक ग्रह एक और है वह है केतु, और वह आपके 4th हाउस में बना हुआ था। तो मैंने जो बातें आपको कही, मकान वाहन के क्षेत्र में आपको थोड़ी सी परेशानियां दे सकते थे, माता के संबंध में आपको थोड़ी सी परेशानियां दे सकते थे, घर के अंदर थोड़ी सी अशांति का माहौल लेके आ सकते थे और थोड़ा सा जीवन में निरस्ता दे सकते थे। तो यहां पर केतु जब राशि परिवर्तन करेंगे तो इन सब चीजों से भी आपको छुटकारा मिलेगा। तो यहां पर हमने बड़े ग्रहों के बारे में बता दिया, इनके बारे में हर महीने विवेचन नहीं होगा, इसी में बता दिया। अगले जब इनका राशिफल होगा तब इनके बारे में वापस बात की जाएगी। अब हम यहां जो डेट लेके आ रहे हैं 14 जनवरी से लेकर 12 फरवरी, तो यह हमने जो डेट का निर्धारण किया है हर महीने की, वह सूर्य के राशि परिवर्तन के अकॉर्डिंग किया है। तो इसी वजह से हम सबसे पहले सूर्य को देखेंगे और उसके बाद में दूसरे ग्रह को देख देख के बात करेंगे हर महीने वाइज। बाकी बड़े 4 ग्रहों का बता दिया है, क्योंकि उनका जो है साल में बार बार राशि परिवर्तन नहीं होता है। तो यहां पर हम बात करते हैं सबसे पहले सूर्य देव की, और सूर्य देव जो है इस समय आपके अष्टम में रहेंगे। कब? 14 जनवरी से लेकर 12 फरवरी तक, यह एक महीने का होगा सूर्य के हिसाब से। तो जब तक सूर्य आपके अष्टम में रहेंगे आपके लिए थोड़ा सा जो है अच्छा समय नहीं कहा जा सकता। कहा जा सकता है कि ट्रेवलिंग के अंदर बेवजह के खर्चे हो सकते हैं, भाई बहनों के साथ में थोड़ी सी अनबन हो सकती है। अगर आपका इंटरनेट से जुड़ा हुआ, कम्युनिकेशन का जुड़ा हुआ कुछ भी है अगर, तो वहां पर अनएक्सपेक्टेड चीजें देखने को मिल सकती है। साथ में ही अगर आप सरकार से कुछ सहयोग चाहते हैं, सरकार के साथ में आप कुछ सहयोग चाहिए, गवर्नमेंट ऑफिसर का कुछ सहयोग चाहिए, तो वह मिलने में थोड़ी सी परेशानी रहेगी इस महीने आपको सूर्य देव की वजह से।
अब हम बात करते हैं बुध की। तो जब जब मैं आपको बता देता हूं, बुध जब जब स्ट्रांग होंगे आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। बुध आपके लिए सब कुछ है, इस बात को समझिए आप। इसका कारण यह है कि बुध आपके राशि स्वामी है, और जब राशि स्वामी ही अच्छा होता है तब सब कुछ अच्छा होता है। तो यहां पर बुध जो है आपके 24 जनवरी तक तो आपके जो है आपके 7th हाउस में बने हुए रहेंगे, और उसके बाद में जो है 24 जनवरी को इनका राशि परिवर्तन हो जाएगा और उसके बाद में यह अष्टम में चले जाएंगे। तो आपके लिए बुध के लिए एक बात बता दूं कि बुध जब आपके यहाँ 7th हाउस में रहेंगे और गुरु जब आपके वहां पर है, पार्टनरशिप इश्यूज लेके आ सकते हैं। अपने लाइफ पार्टनर के साथ में, जीवन साथी के साथ में थोड़ी सी निरस्ता आ सकती है बेवजह की। आप कैसे समझते हैं, बुद्धि की वजह से बेवजह के थोड़ी बहुत नोक जोक हो सकती है, या कोई रिश्ता अगर फाइनल होने वाला था तो वहां कुछ दिक्कतें आ सकती है। तो यहां पर बुध जो है आपको 24 जनवरी के बाद में अच्छा रिजल्ट देना शुरू करेंगे, और आप कुछ बड़ा परिवर्तन की तरफ प्रयासरत रहेंगे इस समय। और कुछ बड़ी चीजें आपके समझ में, जो जिन बातों से आप अनभिज्ञ थे, वह बातें अब आपको जो है 24 जनवरी के बाद में आपको कुछ ऐसी बातें समझ में आने लगेगी जो गूढ़ ज्ञान की वस्तु हो सकती है। खुद के ऊपर थोड़ी मेहनत ज्यादा करेंगे और मेहनत की तरफ अग्रसर होने का प्रयास करेंगे जब 24 जनवरी को गुरु का जो है अष्टम में आपका चला जाएगा 24 जनवरी को। तो यहां पर हमने बुध की बात कर दी। अब हम बात करेंगे शुक्रदेव की। शुक्रदेव भी आपके लिए बहुत ही अच्छे ग्रह हैं, बहुत प्यारे ग्रह हैं। यह जब तक आपके 28 जनवरी तक जो है वह शुक्र ग्रह आपके 9th हाउस में बने हुए रहेंगे। तो जब तक यह आपके 9th हाउस में बने हुए रहेंगे आपको बहुत अच्छा सहयोग मिलेगा। अगर आप कोई, हर वर्ष क्या होता है कि जैसे ही साल शुरू होता है हम कुछ ऐसा लेके आते हैं कि हम कोई नई हॉबी रखें, तो शुक्र यहां पर आपकी उस हॉबी में बढ़ोतरी करवा सकते हैं, उसमें एक रूपता लेके आ सकते हैं। हो सकता है कि आप उसको मेंटेन करने का प्रयास करें और आपके दिल को भी अच्छा लगे। कई बार कुछ चेंजेस लाते हैं ना लाइफ में, तो शुरुआत में दिक्कत आती है लेकिन बाद में अच्छा लगता है। तो शुक्र यहां आपको शुरुआत से ही उस चीज को अच्छा देने के लिए प्रयासरत हैं कि आपको अच्छा लगे। नई शुरुआत इस वर्ष की आपके लिए अच्छी रहे, मानसिक शांति मिले, थोड़ा सा सुखी, आपको सुखीपन लगेगी, क्योंकि केतु की वजह से थोड़ी दिक्कत थी। लेकिन शुक्र यहां पर जो है अच्छा फल देने वाले हैं। 9th हाउस के अंदर जाकर थोड़ा सा भाग्य का भी साथ मिलेगा, भाग्य का साथ भी अच्छा रहेगा। और यहां पर अगर दूर देश से कोई न्यूज आती है या आपका कोई मतलब कि कोई नया एजुकेशन शुरू करना चाहते हैं तो उसके भी योग बनते हैं, और वहां पर आपका मान सम्मान जो है वो 28 जनवरी के बाद में जबरदस्त बढ़ने वाला है। 28 जनवरी के पहले भी आपको सपोर्ट करने को ही तैयार है। बच्चों से जुड़ी घटनाएं या प्रणय संबंधों के अंदर प्रगाढ़ता इस समय महसूस की जा सकती है। तो शुक्र यहां पर आपको ये अच्छा रिजल्ट देने को तैयार है। इसके बाद में हम बात करेंगे जो सबसे लास्ट ग्रह हमारा बच गया है, और वह है मंगल। तो मंगल जो है वह हमेशा दंगल करवाता है, लेकिन आपके लिए जो मंगल ग्रह है वह इस समय नीच का बना हुआ है और 21 जनवरी तक जो है नीच का बना हुआ रहेगा। वैसे अगर कहा जाए तो मंगल जो है आपके पारिवारिक घर में जाकर बेवजह के खर्चे करवाने वाला है। कब तक? 21 जनवरी तक। तो यह खर्चे जो होंगे मन को बिल्कुल पसंद नहीं आने वाले खर्चे हैं। इनमें अनावश्यक रूप से खर्चा हो सकता है, परिवार के लोगों के साथ में थोड़ा सा वाद विवाद जैसा लग सकता है। ऐसा लगता है बेवजह आपने कुछ चीजें कह दी जो आपके ऊपर आ सकती है। आप मतलब कि कई बार ऐसा तो हम चाहते नहीं है, लेकिन फिर भी जोश में आके होश खो देते हैं और फिर कुछ ऐसा बोल देते हैं जिसका बाद में हमें रिग्रेट भी होता है। तो वैसी सिचुएशन मंगल दे सकता है। तो इस वजह से बोलते समय विशेष ध्यान रखें। परिवार के लोगों का सहयोग इस समय थोड़ी सी उनसे अपेक्षाएं कम ही रखें तो ही आपके लिए अच्छा रहेगा। और खुद की हेल्थ का भी ध्यान रखें, खुद की हेल्थ पर भी विशेष ध्यान दें। गर्म चीजें, सर्दियां आ रही है, गर्म चीजों का प्रयोग करें, लेकिन अति प्रयोग नहीं करें, नहीं तो गर्म चीजों की वजह से कुछ न कुछ परेशानी आपको हो सकती है। तो यहां पर हमने मंगल 21 जनवरी को अपना राशि परिवर्तन करेंगे और आपके राशि के अंदर ही आ जाएंगे, और यह नीच की जो प्रवृत्ति थी वह इनकी छूट जाएगी। यह मिथुन राशि के हो जाएंगे, लेकिन लगन में आने के बावजूद भी यह कोई बहुत अच्छा नहीं करने वाले हैं। इसकी वजह से आपको थोड़ी बहुत हेल्थ में प्रॉब्लम ही रहेगी। तो इस वजह से अपनी हेल्थ को लेकर जब बुध आपके 24 जनवरी को अष्टम में जा रहे हैं और जो आपका जो मंगल यहां पर आ रहे हैं 21 जनवरी को, तो इस समय हेल्थ से जुड़ी, जैसे अगर किसी को एलर्जिक अस्थमा है या एलर्जिक प्रॉब्लम है या एलर्जी की वजह से कुछ हो जाता है, तो वो चीजें इस समय विशेष ध्यान देने वाली
रहेगी, उनको आप लापरवाही के साथ डील नहीं कर सकते। तो यहां पर यह महीना पूरा हो चुका है और अब हम बात करेंगे 13 फरवरी से लेकर 13 मार्च, 13 फरवरी से लेकर 13 मार्च के बीच में। तो जब हम 13 फरवरी से 13 मार्च देखते हैं तो गुरु, शनि, राहु, केतु सब अपनी जगह बने हुए हैं, उनका विवेचन पहले हो गया, अब बात नहीं होगी। मंगल यहां पर है तो मंगल के बारे में भी यही बने हुए रहेंगे, पिछले महीने बात कर ली थी, बात नहीं करेंगे। यहां पर जो सबसे बड़ी बात हम करने वाले हैं वह है बुध की, क्योंकि बुध जो है वह 11 फरवरी को जो है वह आपके 9th हाउस में आ चुके हैं और बुध का यह जो 9th हाउस में आना हुआ है वह बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है। हेल्थ में तो थोड़ा बहुत सुधार देखने को जरूर मिलेगा, क्योंकि 9th हाउस में जाएंगे, आपका जो है भगवान के अंदर थोड़ा सा विश्वास होगा, हायर एजुकेशन की तरफ प्रयासरत थे तो वहां पर आपको कुछ अच्छे, अपनी बुद्धि की वजह से कुछ अच्छा देखने को जरूर मिलेगा। ये इनका अच्छा ये बुध देव यहां पर आपको देंगे। अब यहां पर हमने सूर्य से हम शुरुआत करते हैं, लेकिन इस वक्त हम अब सूर्य को सेकंड नंबर पे लेते हैं। अब हम सूर्य के बारे में बात करते हैं तो इस वक्त सूर्य जो है आपके 9th हाउस में रहेंगे और यहां पर जो है सूर्य की वजह से शनि देव और सूर्य की युक्ति हो जाएगी, तो भाग्य का साथ थोड़ा सा कम ही मिल पाएगा और पिता से जुड़ी घटनाओं में थोड़ा सा आपको परेशानी हो सकती है। और जो अगर आप मतलब कि कहीं बाहर बहुत ज़्यादा विदेश घूमने का प्रोग्राम या बाहर से कोई रिपोर्ट आने वाली थी जिसकी वजह से आपका बिजनेस इफेक्ट करता था, तो वह थोड़ी सी जो है प्रॉब्लमेटिक रह सकती है। और अगर आपका सरकारी लोगों के साथ में उठना बैठना है या किसी वृद्ध आदमी की वजह से आपको सपोर्ट चाहिए था, तो वहां पर थोड़ी सी परेशानी आपको खड़ी मिल सकती है, वहां पर आपको इतना सहयोग इस वक्त मिलता हुआ नहीं दिख रहा। लेकिन हमने सूर्य की बात की, बुध की बात की, अब हम बात करेंगे शुक्र की। तो शुक्र देव जो है इस महीने, पिछले महीने ही यह 28 जनवरी को आपके 12th हाउस में जा चुके हैं और 28 जनवरी से लेकर ये अभी तक जो है आपके यहां पर बने हुए हैं, कहां, आपके 10th हाउस में। 10th हाउस में जाते ही यह उच्च के हो चुके हैं। तो पिछले महीने इनका थोड़ा सा विवेचन रह गया था, इसी वजह से कहूंगा कि सारा डिटेल में देखें, कई बार कुछ रह जाता है। तो इस महीने हम वो पिछला वाला भी कवर करेंगे क्योंकि वो 28 जनवरी को ही हो गया था। तो शुक्र के बारे में इस महीने भी मैं बता देता हूं। शुक्र जो है बहुत ज्यादा फायदा देने को तैयार है 28 जनवरी के बाद से ही। अब वो फायदे क्या क्या हैं? एक तो आपके काम का बोझ जो है होते हुए भी, क्योंकि राहु है, कई बार आकस्मिक काम का बोझ होगा, केतु की दृष्टि है, होगा, बनता काम कई बार बिगड़ेगा, लेकिन फिर भी मन को इतनी अशांति नहीं होगी, मन प्रसन्न रहेगा और काम का बोझ कई बार कम ही लगेगा। बहुत ज्यादा जो काम लगता था वो थोड़ा सा कम लगेगा। बच्चों के साथ में जो ट्यूनिंग है वो बहुत ही अच्छी हो जाएगी, बच्चों के साथ ट्यूनिंग बहुत अच्छी रहेगी। प्रेम संबंध अगर आपके चल रहे हैं तो उसके अंदर परिणय संबंधों में आपको बहुत ज्यादा प्रगाढ़ता का अनुभव होगा और जो लोग किसी के साथ जुड़ना चाहते हैं तो उस समय कुछ अच्छे अवसर भी मिल सकते हैं। तो यह इस तरह का समय रहेगा। तो यहां पर शुक्र जो है, और एक बड़ी बात, थोड़ा बहुत खर्चा भी करवा सकते हैं क्योंकि शुक्र उच्च के हैं और वह 12th हाउस के लॉर्ड भी हैं, तो वहां पर थोड़ा बहुत जो खर्चा आपको यहां पर देखने को मिल सकता है। मंगल आपके जो है राशि स्वामी के अंदर ही बने हुए रहेंगे 13 फरवरी से 13 मार्च के बीच में, और यहाँ पर ये आ चुके थे 21 जनवरी को। तो यहाँ पर आने के बाद में ये आपके हेल्थ इश्यू को और अपने दिमाग को थोड़ा सा शांत रखने का प्रयास करें, बेवजह की गर्मी दिमाग में लाने का प्रयास नहीं करें, जिससे बेवजह के लड़ाई झगड़े वगैरह नहीं हो। और अगर कुछ इन्वेस्टमेंट प्लान अगर करते हैं तो थोड़ा सोच समझ के करने की जरूरत रहेगी मंगल की वजह से। तो अब हम बात करेंगे 14 मार्च से लेकर 13 अप्रैल तक, 14 मार्च से लेकर 13 अप्रैल के बीच में। तो जब हम 14 मार्च से 13 अप्रैल के बीच में बात करेंगे तो यहां पर जो है बड़े ग्रहों के बारे में एक बड़ा ग्रह जो है वह है 29 मार्च को शनि का राशि परिवर्तन। इसके बारे में हम थोड़ी सी डिटेल में बात कर लेते हैं। शनि आपके भाग्य के घर के स्वामी हैं और वह स्वगरी थे। अब यह जो है 10th हाउस में जाएंगे और गुरु की राशि में चले जाएंगे 29 मार्च को और लगभग 2.5 वर्ष तक यहां बने हुए रहेंगे। तो यहां पर मैं आपको बता देता हूं जीवन में बड़ी बड़ी घटनाएं क्या हो सकती है। सबसे बड़ी घटना तो यह हो सकती है कि कार्य क्षेत्र में बहुत बड़े परिवर्तन इन 2.5 वर्षों में शनिदेव ला सकते हैं। अब आपकी कुंडली पे डिपेंड करेगा कि कब लाएंगे, वहां महादशा अंतरदशा कैसे चलती है, लेकिन इन 2.5 वर्षों में शनिदेव आपकी नौकरी में
बहुत बड़े परिवर्तन ला सकते हैं, बहुत अच्छे परिणाम दे सकते हैं। कार्य क्षेत्र जो होता है वह आदमी हेल्थ के बाद में सबसे ज़्यादा उसी पर ध्यान होता है। तो वहाँ जो आपका जो करियर है या जो नौकरी है या जो काम है या जो बिजनेस है, जहाँ आप नाम, फेम, पैसा सब कुछ चाहते हैं, तो शनिदेव जी की स्थिति अब वहां जाकर बनेगी और शनिदेव वहां बहुत बड़े बड़े परिवर्तन करवाएंगे। अब मैं एक चीज जोड़ना चाहूं, यहां परिवर्तन कुछ लोगों के लिए बहुत ही शानदार रहेंगे, लेकिन कुछ लोगों के लिए परेशानी भरे भी रह सकते हैं। शनिदेव यहां पर परिवर्तन दिखा रहे हैं, अच्छा या बुरा इसका प्रॉमिस केवल आपकी कुंडली देखकर ही किया जा सकता है, लेकिन यह परिवर्तन होंगे जरूर। और कुछ चीजें गुरु फेवर में देंगे इस वक्त साल के एंड में, तब तो अच्छा ही देगा, चाहे आपकी कुंडली में कैसा भी योग हो। तो यह आपको समझ में आ चुका होगा कि शनिदेव बड़ा परिवर्तन करवाने वाले हैं। और अगर आप मकान के लिए प्रयासरत थे और जमीन जायदाद के लिए प्रयासरत थे या आपकी शादी के लिए प्रयासरत थे, तो वहां पर भी शनिदेव बहुत बड़े बड़े अवसर लेके आने वाले हैं। एक चीज और बता दूं, अगर कुंडली में दम नहीं हो तो आदमी में दम होना चाहिए। बात समझ में आई? बात यह है कि अगर कुंडली कमजोर हो तो जबरदस्त मेहनत करें, तो हो सकता है कि आप कुछ अच्छा कर पाएं और 100% कर पाएंगे। क्योंकि अगर आप अच्छा प्रयास करेंगे, मेहनत करेंगे, तो आपका प्रयास व्यथित नहीं जा सकता, व्यर्थ नहीं जा सकता। तो यहां पर मैंने शनिदेव के बारे में विवेचन बता दिया। बड़े परिवर्तन कार्य क्षेत्र के अंदर, जीवन साथी के साथ में, जमीन जायदाद, इन सब में तो यहां बहुत बड़ा कंट्रोल लेके बैठने वाले हैं शनिदेव। तो यह बहुत ही अच्छी बात है, होना भी चाहिए, जीवन में बड़े बड़े परिवर्तन होने चाहिए और शनिदेव जो आ रहे हैं वह लेके आ रहे हैं इतने बड़े परिवर्तन। तो यहां पर हमने अब शनिदेव की बात कर ली। अब हम हर महीने शनिदेव की बात नहीं करेंगे। अब यहां पर सूर्यदेव की बात करते हैं। तो सूर्यदेव जो है यहां पर आपके 10th हाउस में आ जाएंगे। तो यहां पर सूर्यदेव की वजह से 10th हाउस में आने की वजह से थोड़ा सा आपको काम के अंदर कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट फील हो सकता है, या आप कुछ बॉसी अनुभव करवा सकते हैं। जो आपके आसपास के लोग हैं उनके ऊपर खुद का रौब थोड़ा ज्यादा झाड़ने का प्रयास कर सकते हैं, तो उसमें थोड़ी सी कमी करने की आवश्यकता रहेगी। और पिछले महीने जो शुक्र अपना बहुत ही अच्छा फल दे रहे थे, तो सूर्य वहां आने की वजह से शुक्र के जो फल जो मैंने पहले बताए हैं उनमें थोड़ी सी कमी का अनुभव करवा सकते हैं। उसके बारे में डिटेल में बात नहीं करेंगे। अब यहां पर एक चीज और होने वाली है और वह हो जाएगी 27 फरवरी को। 27 फरवरी से लेकर बुध जो है वह नीच के हो जाएंगे और वह आपके 10th हाउस में बने हुए रहेंगे लगभग 7 मई तक। 27 फरवरी से लेकर 7 मई, इसको आप थोड़ा सा इंगित कर लें। 27 फरवरी से लेकर 7 मई, इसको आप थोड़ा सा विशेष ध्यान रखें। मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि बुध इस समय नीच के रहेंगे। तो जब बुध नीच के रहेंगे तो मैंने एक चीज आपको बताई है कि बुध जब नीच के होते हैं तो वैसे भी वैश्विक स्तर पर भी गलत घटनाएं घटित होती है, तो बुद्धि से जुड़ी हुई। तो यहां पर जब बुध तो आपका राशि स्वामी है और वह नीच का रहेगा इस समय, तो अपन को हेल्थ से जुड़ी चीजों पर विशेष ध्यान देना है। हेल्थ में अपन को किसी तरह की कोई लापरवाही नहीं रहनी और अपन को कोई ऐसा गलत प्लानिंग से कोई काम नहीं करना, कोई गलत बुद्धि के साथ में अपना ऐसा कोई प्लानिंग नहीं करना कि जिससे हम किसी का नुकसान सोचें और नुकसान खुद का ही हो जाए। तो इस तरह से कोई बड़ा जो बुद्धि से जुड़ा हुआ प्रयास, कोई बड़ी लीगल डील साइन करने का प्रयास या कोई बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट इस समय करने का प्रयास हमें नहीं करना चाहिए। जहां बुद्धि की ज्यादा जरूरत हो, जहां हमारा स्वास्थ्य ज्यादा अच्छा रहे, तो वहां पर इन चीजों से थोड़ा सा बच के रहें, थोड़ा सा प्रयास करें, इस समय यह डिसीजन नहीं लें। तो हमने यहां पर बुध की बात कर दी। शुक्र यहां पर उच्च के बने हुए रहेंगे, लेकिन शुक्र का फल थोड़ा सा कम हो जाएगा, जो पिछले महीने दे रहे थे उनसे थोड़ा सा कम रिजल्ट देंगे। और मंगल जो है यहां पर बने हुए रहेंगे 3 अप्रैल तक। तो 3 अप्रैल तक तो पहले बता ही चुका हूं, और 3 अप्रैल के बाद में जब यहां आपके 2nd हाउस में चले जाएंगे तो नीच के हो जाएंगे। तो जो मैंने पहले महीने में जो चीजें मंगल के बारे में बताई थी, जाके आप उसको देख लें, या रिपीट नहीं करेंगे, तो वह सब चीजें हो सकती है। अब हम बात करेंगे 14 अप्रैल से लेकर 14 मई, 14 अप्रैल से लेकर 14 मई के बीच में। तो यहां पर हम सूर्य से जुड़ेंगे और सूर्य सबसे पहले जो है आपके 11th हाउस में रहेंगे। तो सूर्यदेव काफी परेशान कर रहे थे, हर जगह थोड़ा बहुत डिस्टर्बेंस लेके आ रहे थे। अब जो है ये उच्च के हो गए हैं और आपके जो है 11th हाउस में चले गए हैं। तो अब अगर आपको सरकार से कोई सहयोग चाहिए तो जाएं, ऑफिस मिल सकता है पूरा सहयोग आपको सरकार की। और दूसरा,
अगर आपके बॉस के साथ में कुछ आपको अच्छा फील करवाना है तो वह आपको करवा सकते हैं। छोटी मोटी यात्राएं आपको बेनिफिट दे सकती है। अगर सूर्य से जुड़ा हुआ बिजनेस है तो वो आपको प्रॉफिट दे सकता है। अब कौन कौन से बिजनेस होते हैं उनके बारे में डिटेल करेंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा, लेकिन सूर्य से जुड़े हुए लोगों को इस महीने बहुत अच्छा लगने वाला है, बहुत अच्छे परिणाम होने वाले हैं। एक चीज और है, चाहे आप किसी भी बिजनेस में हो, थोड़ा बहुत पैसे का फायदा तो सूर्यदेव इस समय आपको करवा ही देंगे। इस वजह से यह महीना पैसे के मामले में अगर देखा जाए तो सबसे बेस्ट रह सकता है, अच्छा रह सकता है। लेकिन जब तक मंगल देव नीच के बने हुए हैं, थोड़ा बहुत लाभ का जो सीन होता है, जो पैसा आना चाहिए, जो कमाना चाहिए, और इसकी सेकंड हाउस में जो पोजीशन हो चुकी है, नीच के हो चुके हैं कहने का मतलब, तो वहां बेवजह के खर्चे वो दे रहे हैं। तो मंगल का जो थोड़ा बहुत आप दान करें, लाल चीजों का दान करें, यह आप थोड़ा सा रखें अपने जीवन के अंदर, जिससे मंगल का आप सपोर्ट ले पाए। अपने भाइयों के साथ अपने संबंध थोड़े से मधुर कर लें तो जिससे आपको मंगल का फायदा मिल सके। तो ये हमने बताया आपको सूर्य के बारे में, मंगल यहां बने रहेंगे, इसके बारे में बात कीजिए। अब यहां पर बुध के बारे में मैं पहले ही बता चुका हूं, 7 मई को बुध का राशि परिवर्तन होगा, तो लगभग इसका अगले महीने हम विवेचन कर लेंगे। इस महीने तो लगभग ये 14 मई 7 मई तक यही है, और गुरु का विवेचन भी हम अगले महीने ही करेंगे क्योंकि 14 मई को राशि परिवर्तन करने वाले हैं। और तो इस वजह से अगले महीने, और कई बार रात को परिवर्तन करता है तो हिंदी अलग हो जाता है, इंग्लिश डेट अलग हो जाती है, तो उसमें नहीं फंसे, ये बात भी मैं कहूंगा 14, कोई कहेगा 15, मैं कहूंगा 18, कोई कहेगा 19, क्योंकि रात को 2 बजे होगा तो फिर इस वजह से कुछ उसको हिंदी में काउंट करेंगे, कुछ इंग्लिश में काउंट करेंगे, तो इस वजह से दिक्कत होगी, तो इसको यहीं छोड़ देते हैं। और यहां पर शुक्र इस महीने यहीं बने हुए हैं। अब हम बात करते हैं 15 मई से लेकर 14 जून तक, 15 मई से लेकर 14 जून तक। तो यह जो है समय, यह बहुत ही प्यारा समय आने वाला है। पहले जो गुरुदेव आपको परेशान कर रहे थे, आपके 12th हाउस में बने हुए थे, जिनके बारे में जो जो कर रहे थे वो पहले मैं बोल चुका हूं, रिपीट नहीं करता हूं, मतलब अच्छा नहीं थे, वह सब घटनाएं अब अच्छी होगी। पार्टनरशिप इश्यू, जीवन साथी के साथ संबंध, बेवजह के खर्चे, शादी की जो अड़चने, वह सब गुरु जो है यहाँ आकर उनको खत्म करने वाले हैं। तो यहाँ पर गुरु का बहुत अच्छा सहयोग मिलने वाला है। जीवन में एक नवीन शक्ति का संचार भी करते हैं, कुछ न कुछ जीवन में अच्छा करते हैं, आदमी को खुद के अंदर भी कुछ न कुछ परिवर्तन गुरु लेकर आएंगे, और इस वजह से ये बहुत ही अच्छा है। अगर हेल्थ में भी कुछ अनावश्यक रूप से नवीन ऊर्जा का संचार नहीं हो रहा था तो यहाँ पर हेल्थ में भी कुछ इलाज मिल जाएगा, कुछ ऐसा हो जाएगा जिससे हेल्थ भी थोड़ी अच्छी लगने लग जाए। तो ये बहुत ही अच्छा परिवर्तन है आपके लिए, और यह परिवर्तन बनता है 14 मई, वो मैंने बता दिया। गुरु, अब जब तक गुरु यहाँ पर है तब तक यह रिजल्ट आपको देंगे। जब तक गुरु यहाँ लगभग 1 वर्ष तक नहीं, गुरु का इस बार 3 बार राशि पर, एक बार और परिवर्तन होने वाला है, तो इस वजह से लगभग होता है 1 बार है, वर्ष में 1 बार ही गुरु का राशि परिवर्तन होता है। लेकिन 2025 जो है ना वो विशेष है, गुरुदेव 3 बार राशि परिवर्तन कर रहे हैं, तो बहुत शानदार बात है। तो यहां पर हमने गुरु के बारे में बता दिया। अब हम बात करते हैं सूर्य के बारे में। तो सूर्य जो है आपके 12th हाउस में है, तो यहां पर जो है अपनी आंखों से जुड़े, अगर आप कोई आंखों से जुड़ी हुई कोई परेशानी है, आपकी आंखों में कोई दिक्कत रहती है, और हड्डी से जुड़ा हुआ कोई विकार है, तो इस समय अपनी हेल्थ को विशेष ध्यान रखें। क्यों कह रहा हूं? क्योंकि बुध जो है वह कहाँ है? आपके 11th हाउस के अंदर है, और सूर्य जो है 12th हाउस के अंदर है, और बुध थोड़ी बहुत परेशानी कर सकते हैं, लेकिन यह समय जो है बुध आपको फायदा देने के लिए तैयार हैं। बुध आपके, अगर आप बिजनेस करते हैं, बुध से जुड़ा हुआ बिजनेस करते हैं, अगर आप प्लानिंग के काम करते हैं, एजेंट का काम करते हैं, कॉमर्स में है, फाइनेंस के अंदर हैं, और MBA के अंदर भी हैं, तो वहां पर बुध जो है आपको फायदा दे सकते हैं, पैसा थोड़ा सा ज्यादा कमाने के अवसर उत्पन्न कर सकते हैं। तो बुध यहां पर बहुत ही अच्छा रिजल्ट देने को तैयार है। अब शुक्र के बारे में, शुक्र 31 मई तक तो आपके 10th हाउस में ही बने रहेंगे, वही सारे परिणाम जो सूर्य के आने के बाद में कम हो गए, तो उसके बारे में हम डिटेल में बात कर चुके हैं। अब शुक्र जो है आपके 11th हाउस में आ जाएंगे। कब आएंगे? 31 मई तक। तो पहले हम शुक्र का विवेचन कर रखे हैं, पहली वाली बात नहीं करेंगे। 31 मई के बाद में शुक्र जब आपके 11th हाउस में आएंगे तो वापस जो है प्रणय संबंधों में प्रगाढ़ता, अगर कोई हॉबी है तो वह नई बन सकती है, कोई नया काम शुरू कर सकते हैं, कोई नई एजुकेशन लाइन शुरू हो सकती है, कुछ न कुछ जीवन में अच्छा शुभ घटित हो सकता है जो नया हो, जब शुक्र यहां पर आपके आ जाएंगे। वैसे गुरु ने स्वीकृति दे दी है कि हाँ अब भाई आप कुछ नया करें, गुरु ने
15 मई के आने के बाद में जब तक गुरु हैं वह कह रहे हैं कि कुछ न कुछ जीवन में नया कर लो, कुछ नया सीख लो, कुछ नए संबंध बना लो, तो वह सब कुछ गुरु और शुक्र की वजह से अब होने लगेगा धीरे धीरे और अच्छा होने लगेगा। कई बार कुछ नया बुरा हो सकता है, लेकिन यहां पर कुछ अच्छा होने के चांसेस ज्यादा है, तो यह बहुत अच्छी बात रहेगी। तो जब तक शुक्र 31 मई को यहां आने के बाद में गुरु ज्यादा बलवान रहेंगे, शुक्र थोड़ा सा कम बलवान रहेंगे, लेकिन फिर भी अच्छा करवाएंगे, कोई नई चीज शुरुआत करेंगे और उसमें आपको अच्छा लगेगा। कोई बार हम कुछ भी नई हॉबी, नया जिम, नया बिजनेस, यह सब कुछ के बारे में मैं बात कर रहा हूं, नए संबंध। तो यहां पर हमने बात कर ली शुक्र के बारे में, सूर्य के बारे में, बुध के बारे में, मंगल के बारे में बात कर लेते हैं। मंगल यहाँ 7 जून तक नीच के बने हुए रहेंगे। तो मंगल जब तक नीच के हैं आपके सेकंड हाउस में, तब तक परेशानियां बता चुका हूं कौन सी है। उनके अंदर दूसरे ग्रह थोड़ा बैलेंस कर सकते हैं, लेकिन वह वहां पर कुछ ज्यादा ही दिक्कत देने का प्रयास करते हुए हैं। 7 जून के बाद में बहुत ही शानदार समय, जो दिक्कत मंगल दे रहे थे वह सब बंद हो जाएगी। अब जो बेवजह के खर्चे हो रहे थे, कई लोगों के साथ, परिवार के लोगों के साथ अनबन हो रही थी, बेवजह का गुस्सा आ रहा था, वह सब कुछ जो है खत्म होने लगेगा और मंगल का पूरा साथ मिलने लगेगा। अगर कोई बीमारी चल रही थी तो उससे मुक्ति मिलने लगेगी। कुछ परिवर्तन ऐसे होंगे जो मन को बहुत अच्छे लगेंगे, छोटे मोटे परिवर्तन होंगे, भाइयों के साथ रिश्ते मजबूत होने लगेंगे। तो मंगल भी अब यहाँ जो है 7 जून के बाद में आपके बहुत ही अच्छे रिजल्ट देने को प्रयासरत हैं। जो सेविंग पैसे की नहीं हो पा रही थी वह अब होने लगेगी। तो यहां पर गुरु ने भी अच्छा कर दिया है, मंगल ने भी अच्छा किया है, बुध, शुक्र सब, बस सूर्य थोड़ा सा परेशानी कर रहे हैं। अब यहां पर इस महीने का सबसे बड़ा परिवर्तन, और वह परिवर्तन रहेगा राहु और केतु का परिवर्तन। तो यहां पर राहु जो आपके 10th हाउस में बने हुए हैं, वह आपके कार्य क्षेत्र में अनावश्यक परेशानियां लेकर नहीं आ रहे थे। मैं कहने वाला था लेकर आ रहे थे, लेकिन नहीं लेकर आ रहे थे, फायदा ही दे रहे थे, क्योंकि 10th हाउस के थे तो इस वजह से ज्यादा नुकसान नहीं कर रहे थे। लेकिन जब ये 9th हाउस में चलेंगे तब ये थोड़ा सा डिस्टर्बेंस लेके आने वाले हैं। परिवार में थोड़ा, मतलब कि अगर आपका बाहर से, विदेश से कोई इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस रहता है, या फिर आपका कहीं लंबी ट्रेवलिंग का मन है, या फिर आप कोई पीएचडी करना चाहते हैं, या जो पिता के साथ में आपके रिलेशन है, या आप धर्म के अंदर जुड़े हुए हैं, स्पिरिचुअलिटी के अंदर हैं, तो वहां आपके मन को भटका सकते हैं। वहां मन का भटकाव इस तरह से जाएगा कि सही रास्ता देखने में तकलीफ होगी इन सब संबंधों के अंदर। और कुछ लोग होते हैं जो सेकंड मैरिज के लिए प्रयासरत रहते हैं, तो वहां पर कुछ दिक्कतें लेकर आ सकती हैं। जिनका डाइवोर्स हो चुका हो और सेकंड मैरिज के लिए, तो उनके बारे में बता दिया। तो कुछ लोग हमसे इसी वजह से कांटेक्ट करते हैं, तो हम उस वजह से इस बारे में बताया। यहां पर केतु जो है वह आपके 3rd हाउस में चले जाएंगे। तो राहु का परिवर्तन इतना फायदेमंद नहीं है, लेकिन ये 18 मई को जो केतु का राशि परिवर्तन होने वाला है, ये दोनों का एक ही दिन होगा। कुछ 18 कहेंगे, कुछ 19 कहेंगे, वो सब कुछ आप छोड़ देना मेरे ऊपर, मतलब वो एक दिन का कुछ विशेष मत रखना, क्योंकि रात का वो ऐसी तरह से रहता है। वो आगे 18 अक्टूबर भी आएगा, तो वो सब कुछ आप कुछ 19 अक्टूबर कहेंगे, तो उसको आप ध्यान नहीं रखें, बस इतनी लगभग एक डेट का रखें। और वह दिन रात की वजह से होता है, तो इतने सारा जब कैलकुलेशन करते हैं तो हमें कुछ चीजें एकदम परफेक्ट नहीं जा सकते। तो राहु और केतु के बारे में बता दूं, राहु के बारे में बता दिया, केतु के बारे में बता देता हूं। केतु जब आपके 3rd हाउस में जाएंगे, तो मैंने मकान, वाहन जो आपको बताए थे, जिसकी थोड़ी दिक्कतें थी, वहां सब कुछ अच्छा लिखने लगा। माता का स्वास्थ्य, घर की जो चिंताएं, जो अपनी हॉबीज को लेकर कुछ चीजें करने में दिल को बहुत अच्छा लगता है। लेकिन कई बार लाइफ में परिस्थितियां ऐसी हो जाती है कि जैसे किसी को पेंटिंग करना अच्छा लगता है, लेकिन परिस्थितियां ऐसी आती है कि उसको पेंटिंग का टाइम ही नहीं मिल रहा। किसी को डांस करना अच्छा लग रहा है, कोई बच्चा है छोटा, लेकिन उसके हाथ में, पांव में कुछ ऐसा हो गया, वो कर ही नहीं पा रहा। तो अब वो चीजें जो आकस्मिक रूप से घटित होती थी, या कोई लंग की बीमारी थी, या कोई हार्ट अटैक था, बीपी इश्यू थे, तो वह सब कुछ केतु की वजह से 4th हाउस में बने हुए थे। तो वह सब कुछ जो है 18 मई के बाद में अनएक्सपेक्टेड जो बीपी राइज हो जाता था या बढ़ जाता था, तो वह सब कुछ अब मुक्त हो जाएगा, क्योंकि केतु जो है 18 मई को 3rd हाउस में चले जाएंगे। तो जो भी चीजें मैंने बताई थी, ये मकान, वाहन, मन की स्थिति, हॉबीज, और आपके माता का स्वास्थ्य, माता से रिलेशन, और घर में माहौल, तो वह सब कुछ आपको अच्छा लगने लगा। प्राइमरी एजुकेशन वगैरह सब जगह आप जो है अब थोड़ा बहुत अच्छा फील होगा। जो अनावश्यक दिक्कतें आ रही थी वह मिट जाएगी, और भाइयों से कुछ अनएक्सपेक्टेड सपोर्ट भी मिल सकता है, मित्रों से कुछ अनएक्सपेक्टेड सपोर्ट भी वहां पर 3rd हाउस में जाके दे सकते हैं। और भाग्य का साथ भी कुछ ऐसी जगह भाग्य का साथ मिल सकता है जहां आपको
उम्मीद ही नहीं हो। और कुछ ऐसे छोटे छोटे परिवर्तन ऐसे हो सकते हैं, कार्य क्षेत्र में भी स्थान परिवर्तन भी हो सकता है, तो वह आपको अच्छा लगे केतु की वजह से 18 मई के बाद। तो यहां पर केतु जो है वह आप पे प्रसन्न हो चुके हैं, तो यह कितनी अच्छी बात है। मंगल भी प्रसन्न हो चुके हैं, केतु भी प्रसन्न हो चुके हैं। तो जैसे जैसे मैंने कहा ना, ये साल आगे बढ़ता जा रहा है, वैसे वैसे अच्छा होने का प्रयास है, अच्छा ग्रह के गोचर के ग्रह अच्छा करने का प्रयास करेंगे। इसी वजह से हमने इसको दिया है खुशियों की शुरुआत। तो यहां पर अब हम बात करेंगे 15 जून से लेकर 15 जुलाई, 15 जून से लेकर 15 जुलाई। तो 15 जून से 15 जुलाई के बीच में सूर्य देव जो हैं आपके राशि स्वामी बनेंगे और यहां पर जो है बुध के साथ रहेंगे। तो 22 जून तक बुध भी यहां रहेंगे। लेकिन बुध जो है, बुध के बारे में एक बात रह गई और वह थी 6 जून को। पिछले महीने 2 बार बुध का परिवर्तन हुआ, तो वो कई बार रह जाता है जब इतना सारा विवेचन करते हैं। तो बुध 6 जून को जो है आपके कहां आ जाएंगे, आपके लगन में आ जाएंगे, राशि के अंदर आ जाएंगे और यह क्या हो जाएंगे, अपने घर के अंदर आएंगे और घर के ही स्वामी हैं, स्वग्रही हो जाएंगे। तो हेल्थ के अंदर ज़्यादा दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा 6 जून के बाद में। बुध खुद के अंदर बहुत बड़ी विवेक शक्ति लेके आएंगे, बहुत अच्छी तरह से प्लान करेंगे, मन को बहुत अच्छा लगेगा, बड़ा अच्छा डिसीजन 6 जून से लेकर 22 जून तक ले सकते हैं। हेल्थ के अंदर कोई बड़ी परेशानी चल रही थी तो उसको 6 जून से लेकर 22 जून के बीच में उससे मुक्ति मिल सकती है। तो बुध बहुत अच्छा करने वाले हैं। मैंने पहले ही बता दिया था कि यह टाइम आप अच्छे डिसीजन ले सकते हैं, जीवन में कुछ अच्छा घटित हो सकता है, मन में बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी लग सकती है। तो यह अच्छा समय है। सूर्य यहाँ पर कुछ दिक्कतें करेंगे, थोड़ा बहुत मन को मतलब व्यथित करेंगे, बेवजह का गुस्सा आएगा या थोड़ा बहुत करेंगे, थोड़ा बहुत ही कर पाएंगे, ज़्यादा नहीं करेंगे। तो इस वजह से इसकी ज़्यादा चिंता करने की हमें आवश्यकता नहीं है। तो सूर्य और बुध के बारे में बता दिया। अब मंगल और केतु की जो युक्ति बनी हुई है और यह काफ़ी लंबे टाइम तक बनी हुई है, तो यह बहुत ही अच्छी युक्ति है। जो बातें पहले बता चुका हूँ यहाँ रिपीट नहीं करेंगे। मंगल और केतु पिछले महीने ही आ चुके थे, 7 जून 18 मई के बाद में 18 मई को पहले केतु आ गया था, फिर मंगल आ गया। तो वो सब कुछ जो मंगल की वजह से होता है और केतु वो डिस्कस कर चुके हैं, तो यहाँ डिस्कस नहीं करेंगे। बार बार डिस्कस करते हैं, बहुत लंबा चला जाता है, तो इस वजह से वैसे भी लंबा जा रहा है, तो इस वजह से इसके बारे में डिस्कस नहीं करेंगे। अब हमने यहाँ पर बुध सूर्य शुक्र के बारे में हम रह गए, तो शुक्र के बारे में बता देता हूं आपको। शुक्र आपके 29 जून को जो है 12th हाउस में जाएंगे। तो जब तक ये यहां बने हुए हैं, शुक्र के अच्छे रिजल्ट बता चुका हूं पिछले महीने वाले, वहीं यहां रहेंगे। 29 जून के बाद में क्या होगा कि कुछ खर्चे आप लग्जरी पे कर सकते हैं, अनावश्यक खर्चे हो सकते हैं लेकिन वो शुभ लगेंगे। ऐसे खर्चे जो शुभ लगें, विलासिता का कोई सामान खरीदें, लाइफ में लग्जरी बढ़ा दें और हो सकता है कुछ एंटरटेनमेंट के साधनों में बिजी हो जाएं, तो वहां आपके मन को प्रसन्न लगेगा और कुछ मतलब कि ऐसा लगेगा कि यह खर्चा कर दिया ज़्यादा है लेकिन फिर भी मन को प्रसन्नता होगी। तो इस तरह से यह करवाएंगे आपके साथ में। और अगर किसी के साथ में यह कुछ लोग आपको गुप्त शत्रु वगैरह जो है, तो वहां से भी कुछ सपोर्ट लेके आ सकते हैं, तो ये एक अच्छी बात है। अब हम बात करेंगे 16 जुलाई से लेकर 16 अगस्त, 16 जुलाई से लेकर 16 अगस्त के बीच में। तो यहां पर जो है सूर्य आपके 2nd हाउस में चले जाएंगे और बुध के साथ में यहाँ बने हुए रहेंगे। बुध यहाँ पैसे का फ्लो लेकर आएंगे, थोड़ा बहुत पैसे का फायदा कराएंगे और आपकी वाणी पर थोड़ा बहुत अच्छा लोग बाग कहते हैं मंत्र मुग्ध कर देने वाली वाणी की सहायता मिलेगी आपको। मंगल जब बने हुए थे तो आप लोगों को अनावश्यक रूप से उनकी बातें काटते थे, अब बुध यहाँ आने से आप उनकी भी सुनेंगे और वो आपकी भी सुनेंगे। तो यह बुध का बहुत ही अच्छा यहाँ पर है। और सूर्य यहाँ पर आने से थोड़ा बहुत जो है अकड़ रहेगी वाणी में, तो वो रह सकती है। और थोड़े बहुत खर्चे ट्रेवलिंग पर कर सकते हैं, कम्युनिकेशन के सोर्सेस पे कर सकते हैं, इंटरनेट पर कर सकते हैं, ये सूर्य देव करवाने वाले हैं। और अपने भाई के साथ में थोड़ा ज़्यादा नहीं, क्योंकि मंगल यहाँ बने हुए हैं और वो अच्छा, केतु भी यहाँ पर अच्छा करवाने वाले। भाई की तरफ से कुछ अनएक्सपेक्टेड चीज़ें आपको देखने को मिल सकती है। तो यह अपने सूर्य देव के बारे में बता दिया, बुध के बारे में बता दिया। मंगल जो है वह
28 जुलाई को राशि परिवर्तन करने वाले हैं। और मंगल अब तक बहुत अच्छा दे रहे थे आपको, थर्ड हाउस में बने हुए थे, प्यारे रिजल्ट दे रहे थे। कहाँ कहाँ दे रहे थे? पैसे का फायदा करवा रहे थे, नौकरी के अंदर भी फायदा करवा रहे थे, पैसे के अंदर भी और नौकरी के अंदर भी फायदा करवा रहे थे। ये एक बहुत अच्छी बात थी जो रह गई हमारी पहले। तो जब तक मंगल यहाँ थर्ड हाउस में कब आ गए थे? मंगल यहाँ पर थर्ड हाउस में 7 जून को आ गए थे। तो 7 जून से लेकर 28 जुलाई तक नौकरी में भी अच्छा फायदा होने वाला था। कोर्ट कचहरी का कोई रिजल्ट आ सकता था, तो कोर्ट कचहरी में भी विजय हो सकती थी। शत्रु, अगर किसी ने पैसा उधार दे रखा था और वो वापस नहीं दे रहा था, तो इस समय जब तक मंगल थर्ड हाउस में बने हुए थे 28 जुलाई तक, कब से? 7 जून से 28 जुलाई तक, तब तक वो पैसा भी प्रयास करें विशेष। इस समय पैसा भी आपका अगर किसी ने ले रखा है तो वो आपको रिटर्न कर सकता था। तो यहाँ पर, और अगर कोई ऑपरेशन का प्लान चल रहा था बड़े समय तक जिसकी वजह से हेल्थ में इश्यू थे, तो वह सक्सेसफुल ऑपरेशन भी हो सकता था। तो यहाँ पर अच्छी अच्छी चीजें थी। लेकिन 28 जुलाई को मंगल जब आपके 4th हाउस में आएंगे, तब थोड़ा सा आपको ड्राइव की रफ्तार थोड़ी सी धीरे करेंगे। वहीं जमीन जायदाद के इश्यू उभर के सामने आ सकते हैं। माता के संबंध में कुछ चीजें बड़ा परेशानियां खड़ी कर सकती है। खुद के मन में कहीं बेवजह की तेजी ला सकते हैं। भावुकता में आकर कुछ काम अपन को नहीं करना चाहिए। तो मंगल 28 जुलाई तक अच्छा दे रहे हैं। उसके बाद में 4th में आने के बाद में वाहन चलाने में भी थोड़ी सी सावधानी ज्यादा रखनी है इस वक्त, क्योंकि शुक्र 12th हाउस में है जो वाहन का खर्चा करवा सकते हैं, और यह 28 को है। तो इस वजह से वाहन चलाने में भी हमें किसी तरह की कोई लापरवाही इस समय, जब तक 28 जुलाई से लेकर लगभग यहां रहेंगे 13 सितंबर तक, तब तक अपन को वाहन में विशेष ध्यान रखना है। वाहन चलाने में कोई लापरवाही हमको नहीं रखनी है। और पिछले केतु जब बना हुआ था ना, तब भी यही टेंशन थी, लेकिन समझदारी से सब बातें, आप काफी सारी चीजें प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि बुध आपका राशि स्वामी है। तो इस वजह से आपसे बात कही है। अब हम बात करेंगे यहाँ पर सारा 26 जुलाई को जो है शुक्र का राशि परिवर्तन है, और शुक्र जो खर्चे दे रहा था वह अब जो है कम हो जाएंगे, और जो शुक्र की वजह से मन थोड़ा सा प्रसन्न रहेगा, अच्छा लगेगा, अपने बच्चों के साथ में रिलेशन अच्छे रहेंगे, और प्रणय संबंधों में या आपके वैवाहिक संबंधों में आप ज़्यादा ध्यान देंगे, और वैवाहिक संबंध ज़्यादा प्रगाढ़ता की संबंध, लाइफ पार्टनर के साथ में रिलेशन इस समय काफ़ी स्ट्रांग हो जाएंगे। कब होंगे? 26 जुलाई के बाद में आपके इस तरह के योग बनते हैं। अब हम बात करेंगे 17 अगस्त से लेकर 16 सितंबर, 17 अगस्त से लेकर 16 सितंबर के बीच में। तो यहां पर जो है वह मैं आपको बता देता हूं कि सबसे पहले सूर्य को देंगे, और सूर्य जो है आपके थर्ड हाउस में चले जाएंगे, और सूर्य देव जो है बहुत ही अच्छा प्रयास या अच्छा रिजल्ट लेके आने वाले हैं। छोटी यात्राओं के साथ में फायदा होना, इंटरनेट के अंदर बिजनेस में जुड़े हुए तो वहां फायदा होना, सरकारी कर्मचारियों के साथ में आपके रिलेशन स्ट्रांग हो जाना, अपने बॉस के साथ में अपना कुछ अच्छा लगना। केतु को यहाँ ग्रहण योग लगेगा, थोड़ा बहुत केतु परेशान कर सकते हैं, थोड़ी बहुत अनबन लेके आ सकते हैं। जैसे जो फल मैंने बताया ना शुभ, वहां हल्का सा थोड़ा बहुत दिक्कत कर सकते हैं। जैसे बॉस के साथ में अच्छा जा रहा था और एकदम परेशानी आ गई बेवजह की, तो इस तरह से हो सकता था। सरकारी कर्मचारी से सहायता मिल सकती थी और बेवजह की परेशानी आ गई, लेकिन वह परेशानी भी शुभ में कन्वर्ट हो सकती है वह, क्योंकि केतु इतना बुरा नहीं है, आप केतु अच्छा है। तो वह परेशानी आई, परेशानी जैसा लगा, लेकिन वो परेशानी थी नहीं, वो आराम से निकल गया। तो इस तरह का है। और यहाँ पर केतु तो मैंने पहले ही बताया आपको फायदा देंगे, तो आपको फायदा मिल सकता था, लेकिन ग्रहण योग जो बनाए उसकी वजह से थोड़ा डिस्टर्बेंस सा लग सकता है, लेकिन अंत तो भला ही होना चाहिए और भला ही होगा। तो यहां पर हमने इसकी बात कर दी सूर्य की। अब हम बात करते हैं बुध की। बुध जो है वो 30 अगस्त तक सेकंड हाउस में बने हुए रहेंगे। तो इसके बारे में विवेचित थर्ड, जब आपके 30 अगस्त का परिणाम पिछले महीने में बता दिया गया है, यहां पर आने की वजह से आपको कुछ चेंजेस लाइफ में लाने की तरफ आप प्रयासरत रहेंगे। छोटी मोटी यात्राएं कर सकते हैं, ट्रेवलिंग कर सकते हैं, और उनके परिणाम आपको अच्छे देखने को मिलेंगे। और 15 सितंबर को जो है वह बुध जो है आपके 4th हाउस में चले जाएंगे, और जब यह 4th हाउस में जाएंगे तब वहां पर केवल बुध ही होंगे, क्योंकि वहां पर 13 सितंबर को जो है मंगल तो निकल चुके होंगे। तो बुध का जो बड़ा विवेचन आएगा वह 15 सितंबर के बाद में आएगा, और वह बहुत ही शानदार आएगा, उसको जरूर देखना। उसके बारे में अगले महीने बात करेंगे। और थर्ड हाउस का मैंने बता दिया है, शुक्र का बता दिया है। अब हम बात करेंगे 17 सितंबर से लेकर 16 अक्टूबर के बीच में। 17 सितंबर से लेकर 16 अक्टूबर के बीच में। तो यहां पर जो सबसे बड़ी बात मैं बताने जा रहा हूं वह है बुध की। बुध यहां पर 15 सितंबर को आ चुके थे और 3 अक्टूबर तक यहां बने हुए रहेंगे। जमीन जायदाद के मामले में आपको अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। दूसरा सबसे बड़ी बात यह है कि आप जो प्लानिंग करते हैं ना हर काम करने के लिए, वह आपकी बहुत स्ट्रांग हो जाएगी, क्योंकि बुध यहां उच्च के हो जाएंगे।
बड़े अच्छे डिसीजन यहाँ पर आप ले पाएंगे। अगर आप LIC एजेंट है, फाइनेंस का काम करते हैं तो यहाँ पर आपको फ़ायदा होगा। अगर आप MBA करके कोई अच्छा करने वाले हैं, MBA में हैं, आप कोई मैनेजमेंट देखते हैं तो वहाँ पर भी यहाँ आपको बहुत ही अच्छा फल देने को, मतलब चतुराई आ जाएगी इस समय आपके अंदर। और कुछ ज़मीन जायदाद के जो है वहाँ पर आपको फ़ायदा देखने को मिल सकता है। कई बार हम चाहते हैं ये प्रॉपर्टी बिक जाए, बिक ही नहीं रही, तो वहाँ पर यहाँ पर आपको विशेष फ़ायदा देखने को मिल सकता है, फ़ायदा हो सकता है। शुक्र थर्ड हाउस में बने रहेंगे, 9 अक्टूबर को यहाँ आएंगे और शुक्र यहाँ पर आने के बाद में नीच के हो जाएंगे। और शुक्र के बारे में थोड़ा सा विवेचन जो है हम अगले महीने करेंगे, 2 नवंबर तक थोड़ा सा यहाँ कर लेता हूँ, चलो यहीं कर देते हैं। शुक्र यहाँ पर आके नीच के हो जाएंगे। 3 अक्टूबर तक तो बुध यहाँ थे, तब तो बहुत अच्छा लग रहा था। और उसके बाद में जब 9 अक्टूबर को यहाँ पर शुक्र आएंगे तो 9 अक्टूबर से लेकर लगभग 2 नवंबर तक, पिछला महीना भी शुक्र के बारे में बात नहीं करेंगे, इसी महीने कर लेते हैं। तो शुक्र जब तक 9 अक्टूबर से लेकर 2 नवंबर तक, 9 अक्टूबर से लेकर 2 नवंबर तक शुक्र नीच के रहेंगे। और यह आपके मानसिक, मतलब आपके, अगर आपने कोई हॉबी रखी थी या कोई नया बिजनेस शुरू किया था, बच्चों के साथ में आपके जो रिलेशन थे वह थोड़े से उलझेंगे, वहाँ कुछ न कुछ परेशानी नजर आएगी। अगर आपका कोई प्रणय संबंध चल रहा था, आप किसी के साथ रिलेशन के अंदर थे, तो वहाँ कुछ दिक्कतों का सामना आपको करना पड़ेगा। हो सकता है वहाँ कुछ प्रॉब्लम ज़्यादा ही आ जाए, तो वहाँ पर कुछ लापरवाही नहीं दिखाएं। बच्चों के साथ कोई डिसीजन लेना है तो उस समय लेने का प्रयास नहीं करें, उससे पहले ही कर लें। और जो परिणय संबंध के अंदर या जो आपके आप किसी के साथ जुड़ना चाहते थे तो वहां पर दिक्कत आने का है, वहां पर कुछ न कुछ कट ऑफ जैसा लग सकता है। तो इस वजह से वहां थोड़ा से परेशानी रहेगी, मन भी थोड़ा सा व्यथित रह सकता है, कुछ ऐसा लग सकता है, बेवजह ही मन थोड़ा सा अप्रसन्न जैसा रह सकता है। तो यह समय जो है, और अगर कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट अगर लग्जरी आइटम पे करते हैं तो बुरा लग सकता है, और साथ में फीमेल के साथ में कुछ रिलेशंस के अंदर प्रॉब्लम आ सकती है। तो यह समय जो है शुक्र की वजह से अच्छा नहीं है, और इसके बारे में हम अगले महीने विवेचन नहीं करेंगे, इसी महीने मैंने आपको बता दिया है। 2 नवंबर तक यह सब कुछ रहने वाला है। तो यहां पर हमने बुध के बारे में बता दिया, शुक्र के बारे में बता दिया। मंगल 5th हाउस में जा चुके हैं, और कब जा चुके हैं? 13 सितंबर को। और 13 सितंबर से लेकर मंगल 27 अक्टूबर तक यहीं रहेंगे। तो जब मंगल भी यहाँ पर आपके परिणय संबंधों में दिक्कत लेके आने वाले हैं, और अगर आपको एजुकेशन के अंदर है तो वहाँ पर कुछ दिक्कतें आपको अनुभव होगी। और कोर्ट कचहरी के अगर कोई रिजल्ट इस वक्त आता है तो थोड़ा सा मन को व्यथित कर सकता है। और कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर अगर कोई रिजल्ट आता है तो वह भी थोड़ा सा बुरा लग सकता है, थोड़ा सा आपके मन को खिन्न कर सकता है। तो यहाँ पर मंगल थोड़ा सा आपको कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट भी ज्यादा महसूस करवा सकते हैं। नौकरी के अंदर भी कुछ दिक्कत मंगल यहां पर कर सकते हैं। कब तक कर सकते हैं? या 27 अक्टूबर तक कर सकते हैं। 27 अक्टूबर तक ऐसी घटनाएं घटित हो सकती है। अब हम बात करेंगे 17 अक्टूबर से लेकर 15 नवंबर तक। 17 अक्टूबर से लेकर 15 नवंबर तक, तो यह बहुत अच्छा बात है। यहां पर गुरु जो है वह आपके 2nd हाउस में चले जाएंगे और उच्च के हो जाएंगे। अब मैं कहूं ना, अब आया है असली समय। गुरु साथ देने को थोड़ा बहुत तैयार थे, लेकिन जब यह उच्च के हो गए हैं आपके 2nd हाउस में जाके, तब तो पूरा साथ मिलेगा, जबरदस्त साथ मिलेगा। जहां जहां दिक्कतें थी वहां सब कुछ यह आपको फायदा देगा। परिवार में शुभ घटनाएं घटित करवा सकते हैं, पैसे का फ्लो बढ़वा सकते हैं, कहीं से सहयोग दिलवा सकते हैं, परिवार में कहीं से सहयोग दिलवा सकते हैं। तो यह जो राशि परिवर्तन लगभग 1 महीने ही रहेंगे यहाँ पर। यह सबसे बड़ी बात है कि छोटा ही है ये टाइम, लेकिन यहाँ पर आपको अच्छा फल देखने को मिलेगा गुरु की वजह से। और आपके जो शादी के संबंध में कुछ हो रहा था, नहीं हो रहा था, तो वहां होने के संबंध बहुत अच्छे आपको रिजल्ट मिलेंगे। हस्बैंड वाइफ के रिलेशन में सुधार देखने को बहुत अच्छा मिल सकता है। तो यहां पर गुरु 18 अक्टूबर से लेकर लगभग 5 दिसंबर तक वहां रहने वाले हैं, तो वहां आपको अच्छा दे सकता है। अब हम बात करते हैं, शुक्र नीच के रहेंगे इस महीने 2 नवंबर तक। तो 2 नवंबर तक जो मैंने परेशानियां बताई है उसके बारे में शुक्र देव की जो बात हमने कर ली है उस बात को आप ध्यान रखें। सूर्य यहां पर नीच के हो जाएंगे आपके 5th हाउस में जाके, तो संतान समस्या ये भी करेंगे, प्रणय संबंधों में दिक्कत करेंगे, एजुकेशन के अंदर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम लेके आएंगे, खुद की बुद्धि की वजह से कुछ न कुछ आपको हानि करवा सकते हैं। और इस वजह से यह संबंध, इस समय कोई नया काम शुरुआत करने का नहीं है, आप नहीं करें, इस बात का विशेष ध्यान रखें। लेकिन यहां पर एक परिवर्तन जो 27 अक्टूबर को होने वाला है वह बहुत ही अच्छा है। मंगल जो नौकरी के अंदर परेशानी, पैसे बचाने में दिक्कत, मंगल जैसे ही 27 अक्टूबर को यहां आ जाएंगे, कोर्ट कचहरी के मामले में आपको परेशानियां खत्म कर देंगे।
अगर कोई आपका रिजल्ट आने वाला है तो उसके फेवरेबल आने के चांसेस बढ़ जाएंगे, दुश्मनों पर आप भारी पड़ेंगे और नौकरी में भी आप अच्छा करेंगे 27 अक्टूबर से लेकर लगभग 7 दिसंबर तक, जब तक मंगल यहाँ बने हुए रहेंगे। तो यहाँ आपके लिए काफी अच्छा समय रहेगा मंगल के हिसाब से। अब हम बात करते हैं 16 नवंबर से लेकर 15 दिसंबर तक। तो 16 नवंबर से 15 दिसंबर के बीच में गुरु का वापस राशि परिवर्तन होगा और जो गुरु के फल बढ़ गए थे, बहुत शुभ हो गए थे, उनमें अब थोड़ी सी कटौती देखने को मिलेगी। इसी के साथ में शुक्र जो है वह इस महीने आपके यहां पर आ चुके हैं। कब आ चुके हैं? 2 नवंबर को आ चुके हैं, पिछले महीने आ गए थे। तो शुक्र ने अब कुछ चीजें बैलेंस की, प्रणय संबंधों में प्रगाढ़ता लेके आए, कोई नया बिजनेस आपने शुरू किया तो वहां आपको फायदा दिया, मन में थोड़ी सी परेशानियां चल रही थी उनसे थोड़ी बहुत मुक्ति की, मंगल भी फायदा देने को तैयार है इस महीने। बुध यहां पर एक बार तो यहां पर 23 नवंबर को पीछे जाएंगे और 6 दिसंबर को वापस यहां आएंगे। तो जब तक यहां बुध यहां पर रहेंगे, कब तक रहेंगे? मतलब 6 दिसंबर के बाद से लेकर लगभग यहां पर बने हुए रहेंगे। 6 दिसंबर के बाद में जब तक बुध यहां बने हुए रहेंगे तब तक अपनी हेल्थ को आपको विशेष ध्यान देना है। और आपको मतलब अगर आपका कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट में आपको कुछ ज़्यादा लगेगा, नौकरी के अंदर कुछ न कुछ प्रयास आप कुछ ज़्यादा ही रखेंगे इस वक्त। और सूर्य यहाँ पर अष्टम आपके जो है 6th हाउस में बने हुए रहेंगे। तो यह समय जो रहेगा जब यहाँ 3 ग्रहों की युक्ति हो चुकी है, लगभग 7 दिसंबर तक मंगल तो अच्छा करने को तैयार है। थोड़ा बहुत अपनी हेल्थ का भी विशेष ध्यान रखें, विशेष नहीं हो सकता लेकिन थोड़ा बहुत अपनी हेल्थ को आपको विशेष ध्यान देना है। तो यहाँ पर हमने पूरे वर्ष का आपको बताया। और जब हम ये पूरे वर्ष का तैयार करते हैं ना तो हमें बहुत मेहनत लगती है। इस तरह से डेट टू डेट चार्ट बनाना और उसका एनालिसिस करने में बहुत टाइम भी लगता है। आपसे बस एक ही निवेदन रहता है कि आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ में इसको शेयर करके इसके बारे में बताएं कि इतना जबरदस्त डेट टू डेट एनालिसिस आपको कम ही देखने को मिलेगा। आपसे एक ही अनुरोध है कि जिस तरह से हम मेहनत करें आप थोड़ा सा हमारे चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब करें, तो हमें भी बहुत अच्छा लगेगा, मोटिवेट रहेंगे और आपके लिए बहुत ही शानदार वीडियो इस वर्ष जरूर लेके आते रहेंगे केवल मिथुन राशि के लिए। उम्मीद करता हूं आपको यह बहुत ही अच्छा लगा होगा और हमारी जो विनती है आपको हमने की है उस पे भी आप कुछ न कुछ एक्शन जरूर लेंगे। जय श्री कृष्ण। नववर्ष आपके लिए मंगलकारी और शुभ रहे।